अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ डॉक्टर लाइबा असगर। वेलकम टू MIRS। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ पालिएटिव रिहेबिलिटेशन। जो लास्ट हमने टॉपिक था हमारा वो पालिएटिव रिहेबिलिटेशन था। अब हम उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। तो प्रिंसिपल्स क्या आएंगे, इसके 6 प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिकली, जो कि केयर इज़ पेशेंट, फैमिली एंड केयर सेंटर्ड होती है। जो केयर होती है वो असेसमेंट नीड पर होती है। जो इसके बाद जो हमने देनी होती है कि पेशेंट, फैमिलीज़ एंड कैरियर्स के पास असेस होनी चाहिए कि लोकल एंड नेटवर्क सर्विस टू मीट देयर नीड्स। जो केयर हो वो एविडेंस बेस्ड हो, क्लिनिकली एंड कल्चरली सेफ एंड अफेक्टिव हो। केयर जो हो इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड हो, और केयर इज़ इक्विटेबल हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केयर इज़ पेशेंट, फैमिली एंड केयर सेंटर्ड का क्या मतलब है। तो ये हमारा फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि हिस्टोरिकल कॉर्नर स्टोन होते हैं पेशेंट, फैमिली और केयर जो होते हैं। अगर हम पेशेंट्स को और फैमिली को, अगर हम हेल्थ सिस्टम के अंदर किसी भी डिज़ीज़ है पेशेंट को, कोई भी हम उसमें एक्टिवली उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं, उन्हें उनकी एक एक चीज़ के बारे में शुरू से लेके एंड तक पेशेंट को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उससे क्या होता है कि पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ करती है, पेशेंट की सेल्फ परसेप्शन भी इंक्रीज़ होती है, और इसके अलावा पेशेंट में जो है ना एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन रिड्यूस होती है, और जिसकी वजह से पेशेंट में एम्पावरमेंट डेवलप होती है। सेकंड प्रिंसिपल है केयर प्रोवाइडेड इज़ बेस्ड ऑन असेस नीड। तो सेकंड प्रिंसिपल है, इसमें क्या होता है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, वो हम असेसमेंट पर करते हैं। पहले हम असेस करते हैं पेशेंट को, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट की नीड्स क्या हैं, फिर हम उन नीड्स के अकॉर्डिंग जो है अपना ट्रीटमेंट जो है ना प्लान वो फॉर्म करते हैं। लेकिन पेशेंट की जो नीड्स होती हैं, चूँकि हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो ग्रेजुअली डे बाय डे चेंज हो रही होती हैं। तो हम लोगों ने पेशेंट को ऑन द डे की जो एवेलुएशन है, असेसमेंट है, हमने अगेन एंड अगेन पेशेंट की जो है ना असेस करना होता है पेशेंट को इस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स में। तो इस वजह से जैसे जैसे पेशेंट की डिमांड्स चेंज होगी, नीड्स चेंज होगी, वैसे वैसे हमारा ट्रीटमेंट भी चेंज होगा। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट, फैमिलीज़ एंड कैरियर्स हैव असेस टू लोकल एंड नेटवर्क सर्विसेज टू मीट देयर नीड्स। अच्छा, इसका क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे जिस एरिए में हम रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास लोकली हमारे आसपास ऐसी डिस्पेंसरी कुछ होना चाहिए जो कि बेसिकली पेशेंट्स की नीड्स को कवर कर रही हो, और वहाँ पे हाई क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए और सपोर्ट्स भी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स हो। उसके अलावा जो है ना इसका मतलब यही होता है, और हमने होम के हमारे जो घर है उसके आसपास हमारे कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। और होम से मुराद यही होती है कि आप रेजिडेंटल एज है, केयर फैसिलिटी है, या फिर आप किसी के घर पे रह रहे हो, या आपके पास अपना घर है, उसके आसपास आपके पास ऐसी असेस होनी चाहिए आपको कि कभी भी एमरजेंसी में ज़रूरत हो आप वहाँ ईज़िली जा सको। नेक्स्ट है केयर इज़ एविडेंस बेस्ड, क्लिनिकली एंड कल्चरली सेफ एंड अफेक्टिव। तो ये फोर्थ प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको जो भी हम हेल्थ केयर दे रहे हैं वो उसके हमें पता है कि पेशेंट को हार्म नहीं करेगी, इसके कोई हार्मफुल अफेक्ट नहीं है। हमारे पास इसका बेसिकली पहले से एविडेंस मौजूद है कि ये परफेक्ट केयर है, अच्छी केयर है। इसके अलावा जो है ना पेशेंट में जो है ना पेशेंट और क्लिनिकल्स में जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उसमें एक अच्छा और अफेक्टिव पुरअसर इंटरेक्शन होना चाहिए।
अच्छा, और उसके अलावा हम लोग अगर ये बात कर रहे हैं कि हमारा कि हेल्थ केयर का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसमें जो है ना पेशेंट्स को हमने एविडेंस बेस ट्रीटमेंट देना है। और इसका मीन ये होता है कि पेशेंट्स को जो हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं उसका कोई भी नेगेटिव या मनफी असरात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है जो पेशेंट्स पे आएंगे। नेक्स्ट है केयर इज़ इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड। तो ये क्या है कि जो इंटीग्रेशन ऑफ केयर है ये एक अप्रोच है डेट एम्स टू डिलीवर सेमलेस केयर विद इन द हेल्थ सिस्टम एंड इट इज़ इंटरफेस विद द सोशल केयर। अच्छा, ये जो केयर है कि पेशेंट की जो केयर है वो इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, कि इसमें एक बाहमी रब्त होना चाहिए, हमने मिलकर काम करना है, पेशेंट एंड डॉक्टर्स ने मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करना है। इसमें यह है कि जो पेशेंट है ना वो सेंटर ऑफ केयर में होता है। हमने जो है ना पेशेंट्स को कम्प्रिहेंसिव केयर देनी होती है, और इसके अलावा जो हमारे कम्प्लेक्स उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और हमने वहाँ पेशेंट को हमारी जब भी ज़रूरत पड़े हमने अवेलेबल होना है। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो इजी टू यूज़ होता है, उसमें हर तरह की सहूलियात होती हैं। अच्छा, और जो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना वो क्या करता है, हम पूरी एक प्रॉपर चॉइस देता है पेशेंट को कि आपके पास ये ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, आपके लिए ये सूटेबल हैं, आप जो लेना चाहें इनमें से ले सकते हैं। अच्छा, जब हम एक्टिविटी एंगेज कर लेते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में तो जो कि पेशेंट जो है बार बार इसमें इंटीग्रेशन आ रही होती है, पेशेंट की टीम वर्क होता है, कोलैबोरेशन होती है, जिसकी वजह से ये अफेक्टिव हेल्थ केयर बन जाती है। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है केयर इज़ इक्विटेबल। ये क्या होता है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है, फैमिलीज़ है, केयर्स है, उसको हमने इक्वल असेस करनी है। हर पेशेंट की इक्वल जो है ना हमने इक्वल एक क्वालिटी के तौर पर हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं है कि हम किसी को कि अमीर है तो हम उसको अच्छी केयर दे रहे हैं, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दें, गरीब है तो हम उसको कम लेवल का ट्रीटमेंट दें। नहीं, हमने कोई अच्छे पैसे दे रहा है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, लो पैसे वालों को ट्रीटमेंट दे दो, ऐसा नहीं है। आपने जो भी पैसे कम दे रहा है ज़्यादा दे रहा है, अमीर है गरीब है, आपके लिए बराबर हैं, आपने उनको बराबरी की बेस पे ट्रीटमेंट देना है। और आपका जो असेस है पेशेंट की वो भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ पायलेटिव रिहेबिलिटेशन हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।